सो हेलो माय फ्रेंड्स, हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी को कान्हा के सेवा भाई रवि के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का विषय है मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। तो मोहिनी एकादशी 23 यानी रविवार के दिन उजवी जा रही है मोहिनी एकादशी। आज के दिन जो बांके बिहारी जी है वो आज के दिन मोहिनी स्वरूप यानी मोहिनी रूप धारण करते थे। और जैसे कि शास्त्र अनुसार अपने देखे तो जब समुद्र मंथन हुआ था तब श्री नारायण जी देवी देवताओं को अमृत देने के लिए मोहिनी रूप धारण करा था। तो आज ही का ही दिन था वो अमृत देवी देवताओं को देने के लिए, तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण करा था। तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे जो कान्हा जी है वो भी आज जो है मोहिनी रूप धारण करे हैं। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखिए, अभी कथा सब पूजा विधि पूर्ण हो जावे उसके बाद हम आपको जो पूरा श्रृंगार है शालिग्राम जी का, राधा रानी का और हमारे कान्हा जी का, वो पूरा रूप हम आपको विस्तार पूर्वक बता देंगे। तो अभी हम टाइम वेस्ट ना करते हुए हम कथा चालू करते हैं और पूजा विधि के लिए क्या क्या सामान चाहिए हम वो बता देते हैं। तो पूजा विधि के लिए आपको आचमन के लिए एक गिलास में पानी चाहिए, गंगा जल डाल के। एक डिश रख लीजिएगा, कांसे की, पीतल की, किसी भी की भी चलेगी। पुष्प रख लीजिएगा, आपके पास हार अवेलेबल हो तो पुष्पों के हार भी रख लीजिएगा। चंदन रख लीजिएगा, कोई सा भी चंदन। अभी तो चंदन यात्रा चल ही रही है तो आपके पास चंदन अवेलेबल होगा, चंदन रख लीजिएगा। गंगा जल रख लीजिएगा और अपने पास थोड़े से चावल यानी अक्षत रख लीजिएगा। अक्षत रख लीजिएगा। वस्त्र हमने पहरा ही दिए, तब भी आपको बताने के लिए हमने मोली रख ली है, जिसको हम नाराछड़ी कहते हैं, वो भी रख ली है। उसको वस्त्र रूपी आप अर्पण कर सकते हैं। गणेश पूजन करिएगा पहले, तो गणेश जी की प्रतिमा चाहिए। अभी हमारे दूसरे मंदिर में हनुमान दादा जी के मंदिर में वो विराजमान है, तो उधर से ला के उनके पूजन करेंगे और उसके बाद जो है हम पूजा स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये देखिए, हमने इधर गणेश प्रतिमा भी लिया है वाले मंदिर से। ये हमने ऑनलाइन मंगाई थी। ये अष्ट धातु की है, जो ये है प्रतिमा गणेश जी की है। बाल स्वरूप में है गणेश जी, 4 भुजाधारी। तो इनकी कई बार पूजन हो चुका है, तो इनको वस्त्र हमने पहले से ही अर्पण कर दिया है। तो हम नवे शरीर से वस्त्र अर्पण नहीं करेंगे, हम डिश में इनको विराजमान कर लेंगे। उसके बाद हम 3 बार अब जल छोड़ देंगे नीचे। ओम श्री नमः, ओम श्री पवित्राय नमः, ओम श्री पवित्राय नमः। एक बार अपने ऊपर जल छोड़ देंगे, पवित्राय नमः। उसके बाद जो है हम गणेश जी को आह्वान करके एक बार डिश में जल छोड़ देंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। 3 बार गणेश जी के ऊपर जल छोड़ेंगे। ओम श्री वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस तरीके से 3 बार उनके ऊपर जल छोड़कर उन्हें हमने स्नान करवा दिया है। अब जिस से भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराने के बाद उन्हें पोंछते होंगे, तो वही आप रुमाल ले लीजिए और उन्हें पोंछ दीजिए। फिर हमने उन्हें गणेश जी को विराजमान कर दिया है। अब उन्हें हम मोली रूपी वस्त्र धारण करवा देंगे। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उसके बाद जो है हम इन्हें चंदन का जो है तिलक कर देते हैं। ओम श्री वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब इधर हमने इनको जो है चंदन अर्पण कर दिया है। अब अक्षत ले लीजिए, अक्षत के ऊपर इनको विराजमान करना है। तो इन्हें अभी हमने विराजमान करानी है, तो हमने ये अक्षत ले लिया है। डिश के ऊपर कुछ अक्षत यूँ छोड़ दिए हैं, उसके ऊपर इनको हमने विराजमान कर दिया है। तो इस तरीके से इधर गणेश पूजन पूर्ण हुआ। अब इन्हें पुष्प अर्पण कर देंगे। ओम श्री वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
इस तरीके से हमने पुष्पम भी अर्पण कर दिया है। पुष्पम समर्पयामि करके हमने पुष्पम अर्पण कर दिया है। अब उसके बाद जो आती है शालिग्राम जी की पूजा, तो इसके साथ हम कथा भी चालू कर ही देते हैं। कथा सुनते जाएंगे और पूजा करते जाएंगे। एकादशी तो इधर कथा भी चालू कर दी है। अब हम शालिग्राम जी का पूजन करते हैं, उन्हें भी हम 3 बार जो है जल छोड़ देंगे। ओम श्री नमः भगवते वासुदेवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरीके से 3 बार जल छोड़ने के बाद हम जो है उन्हें भी चंदन अर्पण कर देंगे। चंदन उनका श्रृंगार पहले से ही हो गया है, तो एक बार फिर से चंदन अर्पण कर दिया है। उन्हें भी अक्षत अर्पण कर देंगे। फिर उन्हें वस्त्र रूपी वस्त्र धारण करा दिया, वस्त्र रूपी मौली भी अर्पण कर देंगे। लेकिन कौन था ये दुष्ट बुद्धि और क्या हुआ उसके जीवन में? चलिए ये जानने के लिए हम चलते हैं मोहिनी एकादशी की कथा की दुनिया में। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था और उसका विषय था नमः भगवते वासुदेवाय नमः। इन्हें भी हमने स्नान श्रृंगार सवेरे हो ही गया। एक बार फिर से भगवते वासुदेवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय नमः, नमः भगवते वासुदेवाय नमः। महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नमः भगवते वासुदेवाय नमः। वर्षों पूर्व इस एकादशी के विषय में जो कथा वशिष्ठ मुनि ने प्रभु रामचंद्र को सुनाई थी, उसी का वर्णन मैं करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। ये कहकर भगवान ने कथा कहना प्रारंभ किया। एक समय भगवान श्री रामचंद्र ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से बड़े ही विनम्रता से पूछा, आपके पास गाय माता ना हो आपके आजू बाजू, तो आपके पास जो छोटी सी गाय हो उन्हीं का ही पूजन कर लेंगे। इस दिन गौ पूजा करना बहुत ही फलदायक और अच्छा रहता है, तो उन्हीं की भी पूजा कर देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री गौ माताय नमः, ओम श्री गौ माताय नमः। आपने जन कल्याण के लिए ये प्रश्न पूछा है जो कि प्रशंसनीय है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका पालन करने से व्यक्ति संसार के सभी दुखों और पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे पर भद्रावती नामक एक राज्य था जहाँ राजा द्युतिमान राज्य करते थे। राजा अत्यंत सहिष्णु और सत्यवादी थे। उनके राज्य में धनपाल नाम के एक पुण्यवान वैष्णव भी रहते थे। उन्होंने राज्य में अनेक धर्मशाला, अस्पताल, पानी के प्याऊ तथा मंदिरों की स्थापना करवाई थी। वे दान तथा जन कल्याण के कार्यों में सदैव संलग्न रहते थे। ऐसे पुण्यात्मा वैष्णव धर्मपाल के 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमन, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। लेकिन दुर्भाग्य से उनका 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि अपने नाम के अनुसार ही अत्यंत पापी और दुराचारी था। दुष्ट व्यक्तियों और व्यभिचारी स्त्रियों का संग करना, मदिरा पान करना, पशु हत्या, मांस भक्षण इत्यादि कार्यों में संलग्न रहकर दीपक का पूजन कर लेंगे। जो ये दीपक जल रहा है इसके अंदर शुद्ध घी डाल करके आप दीपक करिएगा। वेश्या के साथ चौराहे पर जाते हुए देख लिया और फिर क्या था, उसके पिता ने उसी क्षण उसे अपने घर से निकाल दिया। पिता के द्वारा घर से निकाले जाने के बाद धृष्ट बुद्धि और चंदन अर्पण कर दीजिए, अक्षत अर्पण कर दीजिए। लेकिन कुछ समय बाद उसका धन जब समाप्त हो गया तो उसके मित्रों ने और उस पुष्पम अर्पण कर दीजिए। अपमानित करके त्याग दिया। अब धृष्ट बुद्धि के पास धन भी समाप्त हो गया और उसके आसपास के लोगों ने भी उसे तिरस्कृत कर दिया। इसलिए अब अपना जीवन निर्वाह करने के लिए उसने चोरी करना प्रारंभ किया। चोरी करते हुए कई बार राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ा भी था, लेकिन उसके धर्मात्मा पिता की कीर्ति के कारण उसे छोड़ दिया जाता। लेकिन आखिर एक बार उसने एक बड़ी चोरी की और जब उसे पकड़कर राजा के समक्ष लाया गया तो राजा ने उसे अपने राज्य से निकल जाने का दंड दिया। अब धृष्ट बुद्धि जंगल में भटकने लगा।
वहाँ वह निर्दोष पशुओं को मारकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा, लेकिन उसका जीवन अत्यंत दुखमय था। वह सदैव दुखी और चिंतित रहने लगा था। आखिर एक दिन उसके पूर्व जन्म के पुण्य के कारण उसके जीवन में एक नया सवेरा हुआ। संयोगवश वह उसी वन में रहने वाले कौंडिन्य मुनि के आश्रम में पहुंच गया। कौंडिन्य मुनि वैशाख मास में गंगा स्नान करके अभी लौट ही रहे थे। दुखों से व्याकुल दृष्ट बुद्धि ने अचानक ही स्पर्श किया। इस जल का स्पर्श होते ही उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म का उदय हो गया। उसकी बुद्धि में सात्विकता का प्रवेश हुआ और उसने कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे ऋषिवर, मैं अत्यंत पापी हूँ। अपने जघन्य पाप कर्मों के कारण मैं दुखों के सागर में डूब चुका हूँ। कृपया आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मैं इस असह्य पीड़ा से मुक्ति प्राप्त कर सकूं। दृष्ट बुद्धि की आर्द्र वाणी को सुनकर कौंडिन्य मुनि ने कहा, सुनो, अब मैं तुम्हें एक ऐसे व्रत के विषय में बताता हूँ जो कि मेरु पर्वत से भी अधिक प्रचंड पापों को नष्ट करने वाला है। और ये व्रत है वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी। यदि तुम इस व्रत का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करोगे तो अवश्य ही सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाओगे। ऋषि की सुखद वाणी सुनकर धृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी व्रत का कठोरता से पालन किया। परिणाम स्वरूप उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंत में उसने दिव्य शरीर धारण करके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, मोहिनी एकादशी की कथा और महात्म्य का श्रवण करने से भी 1000 गाय देने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन करने से व्यक्ति भौतिक मोह और अज्ञान रूपी आसक्ति से भी मुक्त हो सकता है। चलिए अब देखते हैं कि इस व्रत का पालन कैसे करें। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर यदि संभव है तो भगवान की मंगला आरती करें, और यदि संभव ना हो तो इस्कॉन मायापुर या इस्कॉन वृंदावन से ऑनलाइन लाइव मंगला आरती का दर्शन करें। उसके पश्चात भगवान के समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। तुलसी देवी को जल अर्पण करें, कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। एकादशी के दिन संपूर्ण उपवास करें। यदि संभव न हो तो जल, दूध, फलों का रस, एकादशी प्रसाद इत्यादि के साथ उपवास कर सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में गेहूं, चावल, दाल इत्यादि अन्न का सेवन कदापि ना करें। तो चलिए जीवात्मा को परम गति प्रदान करने वाली इस मोहिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं। हरे कृष्णा। तो आपने जैसे कि सुन ली, इधर हमने पूरी जो है कथा सुन ली है मोहिनी एकादशी की। जैसे कि आपने सुना कि दुष्ट बुद्धि जो था वो कुछ नशे की आदत यानी बुरी आदतों में वो फंस गया था। उसके बाद उन्होंने ज्ञान में से जोड़कर, भक्ति में जोड़कर उनका उद्धार हुआ। इस तरीके की कथा जो है आप हमारे चैनल में भी लिंक में पीछे के उसमें दे दी गई है, कैसे पूजा करें, कब है पूजा और क्या करें क्या ना करें। उन सब की जो 3 वीडियो है हमने आपको कल ही यूट्यूब चैनल पर डाल दी थी, आप उसके ऊपर देखकर आप पूजा कर सकते हैं। तो इधर हमने जैसे कि पूरी पूजा हो गई है, बस आरती करना बाकी है। तो क्या क्या करा हमने पूजा में, पहले हमने गणेश स्थापना करी, उसके बाद जो है सभी को चंदन तिलक अर्पण कर दिया है। उसके बाद जो है ये जो पुष्प थे उसके अंदर से हमने चंदन के अंदर से रखकर सभी को चंदन अर्पण कर करके पुष्प भी इस तरीके से अर्पण कर दिए। दूसरी बार जो है अक्षत यानी चावल अर्पण कर दिए थे। अब जो है इनको जो शालिग्राम जी की पूजा इस बार अवश्य करते हैं, इसलिए उन्हें तुलसी चढ़ाना अवश्य है। तो हमने इधर तुलसी भी चढ़ा दी है। अब जो है हमें अब आरती करनी है, तो आरती कर लेते हैं। इधर एक मोहिनी एकादशी माता की
आरती लगा देते हैं।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा इधर पूरी जो मोहिनी एकादशी की पूजा थी वो पूरी समाप्त हो चुकी है। इधर आरती भी हो चुकी है। अब आपको ख़ास बात बता दें तो ये जो मोहिनी एकादशी है वो सुबह प्रातः काल 3 बजे से शुरू होकर दोपहर 12 बजे तक ही रहेगी मोहिनी एकादशी। उसके बाद जो नॉर्मली 11 एकादशी जो रखते हैं व्रत 21-11 ऐसा कुछ, वो वाली 11 चालू हो जाएगी। बाकी मोहिनी जो एकादशी है वो दोपहर 12 बजे तक ही रहेगी, उसके बाद समाप्त हो जाएगी। तो ये 12 बजे पहले आप पूजा कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपसे हो सके तो शालिग्राम जी की चारों पहर की पूजा करिए। अगर ना होए तो प्रथम पहर की यानी सुबह ही पूजा करें और संध्या आरती में उनकी पूजा कर ले। तो आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी मेरे चैनल को कमेंट करना, लाइक दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।